बड़े पेड़ पर डाल की छांव में रानो चिड़िया का टिंकू का घोंसला था। घोंसले में रानो चिड़िया के 3 छोटे छोटे बच्चे थे। मेरे बच्चों, मैं दाना लेने जा रही हूँ। आपस में लड़ाई मत करना और एक दूसरे का ख्याल रखना। अपने बच्चों को समझाने के बाद रानो चिड़िया अपना दाना लेने चली जाती है। बड़ा बच्चा, जो बहुत शरारती था, वो अपने छोटे बहन भाइयों से कहता है, मैं तो जंगल घूमने जा रहा हूँ। कुकू भाई, टिंकू को रोकें। मम्मा ने घोंसले से बाहर जाने से मना किया था। भाई, आप बड़े हैं, आपका काम है हमें समझाना, और आप खुद ही जंगल जाने की बातें कर रहे हैं। मैं बड़ा हूँ, इसलिए मैं जा सकता हूँ, और मुझे क्या ज़रूरत है मैं तुम दोनों का ख्याल रखूं। बड़ा भाई, जिसका नाम टिंकू था, वो घोंसले से निकल जाता है। वो उड़ता हुआ जग्गू कौवे के घर जाता है। जग्गू जग्गू, चलो हम खेलने जाते हैं। नहीं, मेरी मम्मा ने बाहर जाने से मना किया है। धूप बहुत तेज है और ऐसी धूप में हम बीमार भी हो सकते हैं। बाहर जाने से तो मेरी मम्मा ने भी मना किया था, लेकिन मैं मम्मा से चोरी आ गया हूँ। तुम भी अपनी मम्मा से चोरी चोरी मेरे साथ आ जाओ। नहीं, मैं अपनी मम्मा को धोखा नहीं दे सकता। समझदार जग्गू कौवा अच्छी अच्छी बातें करता है और टिंकू के साथ जाने से मना कर देता है। फिर टिंकू छोटे मिठू के पास जाता है और उससे कहता है, छोटे मिठू, चलो हम जंगल घूमने जाते हैं। अपनी मर्जी के फल खाएंगे, अपनी मर्जी का दाना खाएंगे। चलो हम इंजॉय करने जाते हैं। लेकिन टिंकू, मम्मा ने दोपहर के वक्त जंगल में जाने से मना किया है। दोपहर के वक्त शिकारी पक्षी हमें पकड़ भी सकते हैं। कोई शिकारी पक्षियों से डरता है और कोई अपनी मम्मा से, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता। मैं तो जा रहा हूँ। टिंकू अकेला ही घने जंगल में चला जाता है। आसमान पर उड़ती हुई बड़ी चील टिंकू को जंगल में अकेला घूमता हुआ देख लेती है और वो टिंकू का पीछा करती है। मम्मा चिड़िया भी दाना लेकर वापिस आ जाती है। बच्चों, आपका बड़ा भाई कहाँ है? मम्मा, मैंने और कुकू भाई ने टिंकू भाई को मना किया था, लेकिन वो जंगल घूमने निकल गया। ये सुनकर मम्मा चिड़िया परेशान हो जाती है। हाय, मैं मर गई। टिंकू बेटा, आपने क्यों ऐसा किया? जंगल में तो हर कदम खतरा ही खतरा है। दाना अपने घोंसले में रखकर मम्मा चिड़िया जल्दी से अपने बेटे की खोज में निकलती है। तोते भैया, मेरा बेटा अकेला बाहर चला गया है। आपने टिंकू को कहीं देखा है क्या? नहीं नहीं, मैं तो अभी अभी दूसरे जंगल से आया हूँ। मुझे क्या मालूम टिंकू कहाँ है। मम्मा चिड़िया और भी परेशान हो जाती है और जंगल में मारी मारी फिरती है। टिंकू एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाता है। उस पेड़ की खोखर में एक सांप था। मैं खाऊंगा, आज मैं इस छोटे बच्चे को खाऊंगा। तभी वहाँ चील भी आ जाती है। चील को देखकर टिंकू डर जाता है। मैं तो जंगल घूमने आया था, आप क्यों यहाँ आई हैं? अपने मम्मा पापा के बिना जो छोटा बच्चा जंगल घूमने आता है, वो मेरा भोजन बन जाता है। मैं तुम्हें खाने आई हूँ। ये मेरा शिकार है, इसे मैं खाऊंगा। इसे मैं खाऊंगी। टिंकू सोच रहा था कि अगर वो बैठा रहे तो सांप उसे पकड़ लेगा, और अगर उड़ने की कोशिश की तो चील पकड़ कर ले जाएगी। सांप, तुम ऐसा करो कि मेरे साथ मिलकर इस छोटे बच्चे को खा लो। आधा मेरा और आधा तुम्हारा। ठीक है, तो फिर हम मिलकर ही इसे खा लेते हैं। चील भी आहिस्ता आहिस्ता टिंकू की तरफ बढ़ती है और सांप भी अपनी खोकर से बाहर निकल आता है। पीछे से बिजली की तेजी के साथ मम्मा चिड़िया आती है और टिंकू को अपने पंजों में उठाकर भाग जाती है। पकड़ो पकड़ो चील इसे, तुम उड़ सकती हो। चील चिड़िया के पीछे उड़ती है, लेकिन मम्मा चिड़िया थोड़ी दूर जाकर झाड़ियों में छुप जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे वो सांप और चील। चुप चुप कर जाओ, चील हमें ढूंढ रही है। चील इधर उधर ढूंढती है। वो पेड़ों के पत्तों में देखती है, लेकिन मम्मा चिड़िया तो टिंकू को लेकर झाड़ियों में छुपी हुई थी। आखिर चील थक जाती है। अगर बीच में वो सांप का बच्चा ना आता तो मैं अब तक उस छोटे पक्षी को खा भी गई होती। चील वहां से चली जाती है।
और मम्मा चिड़िया अपने बेटे को सुरक्षित झाड़ियों से लेकर उड़ जाती है। अपने घोंसले में जाकर टिंकू रोए जा रहा था। मम्मा, टिंकू भाई रो क्यों रहा है? इससे ही पूछ लो। कुकू भाई और गुड़िया बहन कभी भी मम्मा से पूछे बिना बाहर नहीं जाना, क्योंकि जंगल में बहुत खतरा है। ये बात तो हमने आपसे पहले ही की थी। अगर मैं समय पर ना जाती तो वो बड़ा सांप और चील टिंकू को कच्चा खा जाते। सांप का नाम सुनकर टिंकू अपनी मम्मा के साथ लग जाता है और छोटे बहन भाई टिंकू को देखकर हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।